सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेब कोडिंग के फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हम कि कैसे बना सकते हैं हम हमारे लिए एक कस्टम लेयर हमारे टेंसरफ्लो मॉडल में। ठीक है, अभी तक आपने पिछली वीडियोस में बहुत कुछ कस्टमाइजेशन देख लिया है कि हमने स्क्रैच से हमारे लिए कस्टम कुछ स्पेशल बनाया। आज हम बनाएंगे हमारे लिए कस्टम लेयर। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली लेयर होती क्या है। भाई लेयर होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मतलब ये होती है हमारी बिल्डिंग ब्लॉक हमारे न्यूरल नेटवर्क की। ठीक है, इस पे ही हमारा सारा न्यूरल नेटवर्क बनता है। हम इन्हीं लेयर्स पे हमारा सारा न्यूरल नेटवर्क बनता है। ये लेयर्स क्या करती हैं? ये लेयर्स लेती है हमारे एक या एक से ज्यादा इनपुट्स को टेंसर्स की तरह और देती है हमारे आउटपुट्स एज टेंसर्स। ठीक है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा एक लेयर को बिल्ड करने में। अब हमें कस्टमाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? भाई कस्टमाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि सपोज आप बनाना चाहते हो एक बहुत ही एग्जॉटिक लेयर, बहुत ही तगड़ी लेयर कुछ बनाना चाहते हो और इसके लिए आपको टेंसरफ्लो ने इंप्लीमेंटेशन दी ही नहीं। भाई नहीं दी अगर टेंसरफ्लो ने इंप्लीमेंटेशन, तो क्या करोगे? बैठे थोड़ी रहोगे, बनाओगे ही ना, कुछ सोचोगे तो, कुछ ट्राई तो करोगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है हमारे कस्टम लेयर बिल्डिंग का। ठीक है, कस्टम लेयर में हम क्या कर सकते हैं? सपोज मैंने एक मॉडल बनाया। ठीक है, मेरे उस मॉडल में मेरे पास सीक्वेंस पड़ा है लेयर्स का। सीक्वेंस से मेरा मतलब है, सपोज मेरे पास एक लेयर है ए, एक लेयर है बी, एक लेयर है सी। फिर से मेरे एक सीक्वेंस आगे चलता रहा ऐसे लेयर्स को, और फिर मेरे पास दोबारा एक ये जो लेयर्स हैं ये रिपीट हो गई। ठीक है, ए लेयर बी लेयर सी लेयर। ठीक है, ए लेयर बी लेयर सी लेयर, ऐसे करते करते मेरे पास ए लेयर बी लेयर सी लेयर बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूं? ये तो लेयर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। भाई मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी डेफिनेटली, इसमें तो कोई कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। जितनी लेयर्स बढ़ेंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, यहां मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास एक ऑप्शन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये लेयर ए लेयर बी लेयर सी को मैं एक लेयर के अंदर डाल दूं, एक ही लेयर के अंदर में ए बी सी को स्टैक कर दूं, तो भाई यहां क्या होगा? यहां पे लेयर का साइज कम हो जाएगा। ठीक है, इस ए बी सी को रिप्लेस कर दूंगा मैं एक लेयर से, उसका नाम, लेयर का नाम होगा डी। ठीक है, अब क्या होगा? ये एबीसी लेयर को रिप्लेस कर देगी मेरी डी लेयर, और इस डी लेयर के अंदर एबीसी लेयर ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगी ही होंगी, तभी वो रिप्लेस करेगी। राइट, अब मैं क्या लिखूंगा? इंस्टेड ऑफ राइटिंग एबीसी 3 बार मैं लिख दूंगा डी डी डी, यानी कि मैंने अपने मॉडल की लेयर को कस्टमाइज कर दिया। एबीसी लेयर थी, उन्हें एक लेयर में कन्वर्ट कर दिया डी। अब मेरे मॉडल में 9 लेयर से 3 लेयर्स हो गई। डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा। भाई बहुत इंप्रूवमेंट होता है, लिटरली बहुत इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, इतना बड़ा रोल है एक कस्टम लेयर बनाने का या एक हमारी लेयर को कस्टमाइज करने का। ठीक है, दोनों चीजें यहां पे बात हो गई। अब हम बात करेंगे कैसे हम स्क्रैच से हमारे लिए एक कस्टम लेयर बना सकते हैं। अभी तक आप समझ चुके हो कि भाई हमारा जो ये टेंसरफ्लो है वह चीजें भूल जाता है, बार बार चीजें भूल जाता है। कभी ये आर्गुमेंट्स भूल जाता है, कभी कुछ भूल जाता है, कभी कुछ भूल जाता है। हमें से बार बार फंक्शन लिखना पड़ता है, गेट कॉन्फ़िग करना पड़ता है। ठीक है, यहां भी हम वो सब चीजें देखेंगे। ये सब आप पुरानी वीडियोस में देख चुके हो, अगर नहीं देखी है तो देखो ध्यान से, ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग लगेगी। राइट, अब मैं आपको दिखाने जाता हूं एक थोड़ा सा कोड स्निपेट जो आप पिछली वीडियोस में भी देखते आ रहे हो कि कैसे हम हमारी कस्टम लेयर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये यहां पर आएंगे बाद में, पहले बात करेंगे इस इंटरेस्टिंग सी कोड स्निपेट के बारे में। माइडेंस आपको डेफिनेटली अभी तक पता लग ही गया होगा कि भाई माइडेंस होती है एक लेयर। ठीक है, लेयर का नाम होता है माइडेंस। ये जो माइडेंस लिखा हुआ है, क्लास माइडेंस मैंने क्यों बनाई है? क्योंकि डेंस माइडेंस जो है एक लेयर का नाम है। केरास डॉट लेयर्स डॉट लेयर, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लेयर पास करूंगा क्योंकि भाई मेरा ये फंक्शन ही सारा लेयर के ऊपर है। राइट, मैं सबसे पहले हर फंक्शन में आपको डेफिनेटली अभी तक तो लाइक या मेरे से ज्यादा बेटर आप जान चुके होंगे कि भाई सबसे पहले क्लास में घुसते मेरी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास होगी, कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा। राइट, कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करेगा? ये बहुत कुछ करेगा। क्या करेगा? सबसे पहले इसके पास आर्ग्यूमेंट्स क्या है? एक तो यूनिट है और एक एक्टिवेशन मतलब एक्टिवेशन फंक्शन, और एक कोऑग आर्ग्यूमेंट है। ये तो आपने सब में देख ही लिया होगा। अगर अभी तक आपको एक कोऑग्स क्या करता है अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो ये क्या करेगा? भाई ये मेरे ना पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये मेरे पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई। ये लगता हल्का है पर ये हल्की चीज है नहीं। और जैसे हमारे स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स है ना, जैसे कि भाई इनपुट की शेप, ठीक है, और ट्रेनेबल और नेम, ये सब चीजें हमारे क्या करेगा? कोऑग्स ला के देगा। ठीक है, ये इनका ध्यान रखेगा, इन चीजों को इग्नोर नहीं होने देगा। ठीक है, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। ठीक है जी,
यहाँ हो गई इस कोऑक्स की बात। ये क्या करेगा, ये सेल्फ डॉट यूनिट जैसे मैं ये माइडेंस पास करूंगा तो इस मेरे सेल्फ डॉट यूनिट में मेरी यूनिट स्टोर हो जाएंगे, और ये क्या करेगा, ये एक्टिवेशन फंक्शन को स्टोर करेगा, ये इस हाइपर पैरामीटर को एट्रीब्यूट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं एक्टिवेशन में डालूंगा रीलू सीलू कुछ भी डालूंगा मैं, तो ये मेरे यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ये उन हाइपर पैरामीटर्स को मेरे एट्रीब्यूट्स में चेंज कर देगा। ठीक है, ये बात रही मेरे कंस्ट्रक्टर की जो कि मैंने क्रिएट करा है अपना यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, बहुत इजी यार। ये आप ना बहुत अभी तक सुन चुके होगे, थोड़ा पक भी चुके होगे, मैं शायद आई होप थोड़ा पक चुके होगे आप अभी तक, बट ठीक है, ये आगे चलते चलते ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आई प्रॉमिस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की, बिल्ड। अब भाई बिल्ड मेथड का काम है भाई लेयर के वेरिएबल बनते जो लेयर है हमारी, ठीक है, उसके जैसे ही वेरिएबल बनेगा ये उसमें वेट को ऐड कर देगा। ठीक है, वेट को ऐड करने से मेरा क्या मतलब है, मैं अभी बताता हूं आपको। ये बिल्ड मेथड क्या करेगा, ये बिल्ड मेथड बनाएगा हमारे लेयर के एक वेरिएबल को, लेयर का एक वेरिएबल बनाएगा और उसमें ऐड वेट कॉल कर देगा। क्यों, उसमें वेट ऐड करने के लिए। डेफिनेटली नाम से बहुत क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे, और पहली बात, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, ये बिल्ड मेथड कॉल कब होगा, ये बिल्ड मेथड कॉल तब होगा जब फर्स्ट टाइम हमारी लेयर यूज होगी। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट टाइम हमारी लेयर यूज होगी, ये बिल्ड मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, इस बिल्ड मेथड का कॉल क्या, ये इसमें एग्जैक्टली है क्या, इसमें देख लेते हैं। ये क्या करेगा, पहले तो भाई वेट ऐड करेगा। ठीक है, हमने शेप दे दी बैच इनपुट साइज। बैच इनपुट साइज हमारे पास कहां से आया, बैच इनपुट साइज हमारा आया पेरेंट क्लास से, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे थे यहाँ पर ये सुपर डॉट इनिट क्वाग्स। मैंने बताया क्वाग्स का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहां पर से हमारे बैच इनपुट साइज हमारे पास उठ के आ जाएगा। ठीक है, और इनिशियलाइजर दे दिया हमने ग्लोरोट नॉर्मल। इनिशियलाइजर का क्या काम है भाई, इनिशियलाइजर देता है हमारे इनिशियल वेट्स की वैल्यू। ग्लोरोट नॉर्मल है हमारे पास बहुत सारे इनिशियलाइजर्स हैं। आगे मैं एक दो वीडियो इनिशियलाइजर्स और दिखाऊंगा, अगर आप जीरो देना चाहते हो तो आप जीरोस भी लिख सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे इनिशियलाइजर्स हैं, डेफिनेटली बहुत सारे इनिशियलाइजर्स हैं, ये सब यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू देंगे और ये उन इनिशियल वैल्यूज को जाके ऐड कर देगा। ठीक है, हमारे लेयर के वेरिएबल्स में, राइट। ये भी सेल्फ डॉट बायस क्या करेगा, ये वेट ऐड कर देगा। बायस अब हमें ऊपर हमने कर्नल में वेट ऐड करा, नीचे हम बायस में वेट ऐड कर देंगे। ठीक है, और इनिशियलाइजर दे देंगे जीरो, जीरो बायसनेस हम रखेंगे। ठीक है, ऊपर लास्ट में हमने एक कॉल करा सुपर डॉट बिल्ड बैच इनपुट साइज, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई मस्ट बी एट द एंड। इस पॉइंट तक मतलब इस पॉइंट तक हमारे कैरस को पता लग गया है कि हमारी लेयर की इनपुट की शेप, इनपुट की लेयर की शेप पता लग गई, क्योंकि यहाँ पे देख लो बैच इनपुट शेप यहाँ पर भी है। ठीक है, यहां तक हमारे कैरस को भाई इनपुट की शेप पता लग गई है, और अब क्या करेगा, वो बिल्ड मेथड को पास करेगा, बिल्ड मेथड को कॉल करेगा जैसे ही नेसेसरी होगा उसके पास। ठीक है, डेफिनेटली। तो बस ये बात है यहां पर हमारे बिल्ड फंक्शन की, राइट। अब बात कर लेते हैं कॉल फंक्शन की। कॉल फंक्शन का सिंपल सा काम है, इसका भाई एक सिंपल सा काम है, ये क्या करेगा, हमारे लेयर के जो डिजायर्ड ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म करेगा। डिजायर्ड ऑपरेशन से मेरा क्या मतलब है कि भाई ये मैट्रिक्स पहले तो यहां पर दिख रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेगा हमारे लेयर के कर्नल और एक्स के बीच में। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, उसमें बायस वेक्टर को ऐड कर देगा, और ये सारा जो है ये एक्टिवेशन फंक्शन में स्टोर हो जाएगा, राइट। जो हमारा डिजायर्ड ऑपरेशन था वो क्या था, वो यहां पर डिक्लेयर हुआ और वो यहां पर सेल्फ डॉट एक्टिवेशन में चला गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि भाई यहीं से तो हमारा सब कुछ होना है। और ये कंप्यूट आउटपुट शेप को अभी स्किप करके मैं नीचे आता हूं। कंप्यूट आउटपुट शेप नाम से पता लग रहा है भाई, आउटपुट जो हमारा निकला है लेयर से उसकी शेप बताएगा। डेफिनेटली कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, डेफिनेटली कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गेट कॉन्फिग क्या, गेट कॉन्फिग वही पुराना फंक्शन है। ठीक है, गेट कॉन्फिग अभी तक आप सुनते आ रहे हो, बस वही है। इसमें एक छोटी सी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैरेज डॉट एक्टिवेशन डॉट सीरियलाइज, ये क्या करेगा, हमारे एक्टिवेशन फंक्शन की सारी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें स्टोर कर लेगा। ठीक है, जो कि जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया बार बार भूल जाता है, भूलने की बीमारी बहुत गंदी है भाई, बहुत गंदी है। ठीक है, ये क्या करेगा, सारी हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को स्टोर करके रख लेगा। और मैं ऊपर आऊं कंप्यूट आउटपुट शेप। ठीक है, कंप्यूट आउटपुट शेप कैसे, आउटपुट की शेप कैसे प्रेडिक्ट होगी, पहले तो भाई इनपुट का शेप देनी पड़ेगी। ठीक है, इनपुट की शेप कहां से आई, ये बैच अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर शेप, ये कहां से आई, ये आई हमारे पेरेंट क्लास से। मैंने डेफिनेटली बता दिया आपको। ठीक है, बस वो ये क्या करेगा, टीएफ डॉट टेंसर शेप, और इसमें बैच इनपुट साइज हम देंगे और हमारे पास आउटपुट की शेप रिटर्न होकर आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा एक माइडेंस लेयर का स्क्रैच से इंप्लीमेंटेशन कि कैसे आप माइडेंस लेयर्स बना सकते हो। ठीक है, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब सपोज आप मल्टीपल इनपुट देना चाहते हो। ठीक है, मल्टीपल इनपुट देना चाहते हो, तो इस पर्टिकुलर जो हमने इंप्लीमेंटेशन अभी सीखी, इसमें हम क्या क्या चेंजेस करेंगे, इसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस से मेरा क्या मतलब है, ठीक है, मैं एग्जैक्टली क्या लिखूंगा, मैं एग्जैक्टली ये लिखूंगा भाई, मल्टीपल इनपुट्स हैं तो मैंने दे दिया माई मल्टी लेयर नाम। ठीक है, लेयर एक है, उसमें मल्टीपल इनपुट्स हमने पास करने हैं। मल्टीपल इनपुट्स कैसे होंगे, मैं सबसे पहले तो मैंने ऊपर कॉल फंक्शन लिखा था, एक कॉल फंक्शन में चेंज आएगा, कुछ नहीं होने का, बस एक कॉल फंक्शन में चेंज आएगा और
एक कॉल फंक्शन में चेंज आएगा और मेरे एक फंक्शन में चेंज आएगा, वो होगा हमारा कंप्यूट आउटपुट शेप। ठीक है, क्योंकि भाई देखो कॉल फंक्शन क्या कर रहा है, जो डिजायर्ड ऑपरेशन था वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कंप्यूट आउटपुट शेप के बता रहा है, हमारे आउटपुट की शेप बता रहा है, जो कि डिपेंड होगी हमारे इनपुट की शेप पर। इनपुट क्या करा हमने, मल्टीपल्स कर दिए, तो हमारे कंप्यूट आउटपुट शेप में भी डिफरेंस तो आना ही है। ये गेट कन्फिग क्या है, तो बस भाई प्रॉपर्टी स्टोर कर रहा है हमारे एक्टिवेशन फंक्शन की, ये सब वो सब, तो इसका तो कुछ काम है नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, क्या चेंज लाएंगे हम हमारे उसमें कोड में, थोड़ा सा चेंज लाएंगे। क्या करेंगे हम, कॉल में पहले हमने सिर्फ एक इनपुट पास करा था, अब हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स है, तो हम क्या बनाएंगे, उन मल्टीपल इनपुट्स को एक टपल में स्टोर करा लेंगे। टपल में क्यों स्टोर कराएंगे, ताकि भाई उनमें कोई छेड़छाड़ ना हो सके, क्योंकि इनपुट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम उनमें छेड़छाड़ नहीं चाहते। ठीक है, एक टपल में स्टोर कराएंगे और उस टपल को हमारे कॉल फंक्शन में पैरामीटर की तरह पास कर देंगे। ठीक है, बस जैसे ही वो पैरामीटर्स को पास करेंगे, वो डिजायर्ड ऑपरेशन जो हमारा परफॉर्म होगा उसको परफॉर्म करके हमारे जो आउटपुट की लिस्ट है उसे हमारे पास कर देगा। आउटपुट को लिस्ट में या टपल में हमारे पास मिल जाएगी। ठीक है, कॉल में हमने डिजायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करा था और हमने रिटर्न कर दिया था। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स हमारे पास रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इनपुट्स मल्टीपल थे। ये देखो x1 x2 इक्वल टू x हमने बना लिया, x1 x2 में स्टोर करा लिया, ये परफॉर्म डिजायर्ड ऑपरेशन जो था हमने परफॉर्म करा और उसे हमने रिटर्न कर दिया। डेफिनेटली कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है भाई। फिर अगेन मैंने बोला था कि आउटपुट शेप में भी चेंज आएगा। आउटपुट शेप में क्यों चेंज आएगा, क्योंकि भाई हमारे इनपुट्स अगेन चेंज हुए। ठीक है, बैच इनपुट साइज, बैच इनपुट शेप में क्या होगा भाई, बैच इनपुट शेप में होगी एक टपल, उसके अंदर होंगे हमारे इनपुट्स की शेप, इनपुट की शेप होगी, वो जाएगा अंदर और वो हमारे पास रिटर्न क्या करेगा, वो अगेन एक कुछ रिटर्न करेगा जिसमें हमारे आउटपुट की शेप्स होंगी। ठीक है, यहां पर दिख रहा है रिटर्न b1, b1, b1। ठीक है, यहां पर क्या रिटर्न हो रहा था, ऊपर क्या रिटर्न हो रहा था, ऊपर क्या रिटर्न हो रहा था, ऊपर एक बैच, बस एक ही चीज, एक ही चीज रिटर्न हो रही थी, कुछ बहुत सारी चीजें तो रिटर्न नहीं हुई ना, ये तो दिख ही रहा ना, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, दिख रहा है यहां पर, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे पास रिटर्न हो गई 3 चीजें। ठीक है, समझ आ गई, ये था हमारे जब मल्टीपल इनपुट्स होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दिखाता हूं मैं आपको एक छोटी सी चीज। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो लेयर है वो ट्रेनिंग में अलग परफॉर्म करे और टेस्टिंग में अलग परफॉर्म करे, अलग से मेरा क्या मतलब है, आप कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी ऐड करना चाहते हो जो आप सिर्फ ट्रेनिंग में करना चाहते हो, भाई टेस्टिंग में नहीं करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हमारे पास छोटा सा एक पैरामीटर होता है ट्रेनिंग। ठीक है, उसमें उसे हम अपने कॉल फंक्शन में पास करेंगे और उससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ट्रेनिंग में ऐसा कर देना, टेस्टिंग में ऐसा कर देना। मेरा क्या मतलब है, मैं आपको अपना दिखा देता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सपोज मैं चाहता हूं यहाँ पे एक मैंने गॉसियन नॉइज करके एक लेयर बनाई और मैं इसमें ना गॉसियन नॉइज ऐड करना चाहता हूं हमारे ट्रेनिंग में, पर मैं टेस्टिंग में नहीं करना चाहता। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रेनिंग में करना चाहता हूं, टेस्टिंग में नहीं करना चाहता, सब कुछ सेम रहेगा, कोई हाई-फाई चीज नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पर मैंने अगेन 2 हाइपर पैरामीटर पास कर दिए, कोऑग्स और एसटीडी डेव पास कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, कॉल में क्या जाएगा, इनपुट्स जाएंगे, इनपुट जाएगा, यहाँ पे एक ही इनपुट है, कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रेनिंग इक्वल टू नन कर दिया मैंने, ट्रेनिंग पैरामीटर मैंने पास करा और मैंने उसे ट्रेनिंग को नन कर दिया। भाई अब क्या होगा, जैसे ही ट्रेनिंग डेटा आएगा ये मेरी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ट्रेनिंग डेटा आया, इफ कंडीशन ट्रू हुई और मैंने क्या करा, नॉइज कैलकुलेट करी, tf.random.normal, tf.shape और stdv। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां के बाद मैंने क्या करा, यहां के बाद मैंने रिटर्न क्या करा, ये तो क्या है, वो हो गई कंप्यूटेशन हो गई, जो मेरा जो पर्टिकुलर लेयर क्या कंप्यूट कर रही है, ये तो वो बात हो गई जो मैंने आपको बताया। अब ये रिटर्न क्या कर रही है, एक्स प्लस नॉइज कर रही है। ये रिटर्न मैंने रिटर्न में चेंज कर दिया भाई, मैंने रिटर्न में चेंज करा, मैंने रिटर्न क्या करा, एक्स प्लस नॉइज रिटर्न करा। ठीक है, समझ रहे हो, ट्रेनिंग डेटा में मैंने कुछ ऐड कर दिया पर टेस्टिंग में मैंने नहीं करना चाहता, तो मैंने टेस्टिंग में क्या करा, एल्स कंडीशन लगाई। इफ कब ट्रू होगी, जब ट्रेनिंग डेटा होगा, एल्स कब ट्रू होगी, जब टेस्टिंग डेटा होगा। जैसे ही एल्स ट्रू होगी वो सिर्फ रिटर्न क्या करेगा, एक्स रिटर्न कर देगा। समझ आई बात भाई, ट्रेनिंग में नहीं करा इसने कुछ और टेस्टिंग में, ट्रेनिंग में कर दिया इसने और टेस्टिंग में नहीं करा। टेस्टिंग में सिर्फ रिटर्न एक्स कर दो और कंप्यूट आउटपुट शेप, आउटपुट की शेप बता दो। भाई बहुत सिंपल चीज थी, बस एक पैरामीटर ऐड करना, ट्रेनिंग इक्वल्स टू नन, और आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर लेना अपने ट्रेनिंग डेटा में। ठीक है, टेस्टिंग में मत करना। अगर कुछ और उल्टा सीधा करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो। डेफिनेटली यहां तक आप समझ चुके हो कि कैसे एक कस्टम लेयर बिल्ड कर सकते हो, और आई एम अश्योर्ड कि आप एक कस्टम लेयर बिल्ड भी कर सकते हो खुद से, आई एम डैम श्योर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।